नमस्ते दोस्तों, मैं पल्लवी आप सबका फिर एक बार मैत्री दोस्ती कॉर्नर इस YouTube चैनल पर स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हमारे पुराणों में समुद्र मंथन नामक एक प्रसंग लिखा गया है जिसमें देव और दानव एकत्रित आकर ये कार्य संपन्न हुआ था, जिससे आगे जाकर पृथ्वी का कल्याण भी हुआ। तो समुद्र मंथन इस प्रसंग से हमें भी हमारे जीवन में कई उपदेश मिलते हैं। वो कौन कौन से हैं ये आज हम इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों, समुद्र मंथन एक अनोखा कार्य है जिसके लिए पहली बार सभी देव और दानव एकत्रित हुए थे और उनका उद्देश्य था अमृत कुंभ प्राप्त करना। मंदार पर्वत और वासुकी नाग की सहायता से समुद्र मंथन को शुरुआत हुई। इस कार्य के लिए साक्षात भगवान विष्णु ने कछुए का रूप धारण कर मंदार पर्वत को अपनी पीठ पर रखा और डूबने से बचाया। दोस्तों, समुद्र मंथन शुरू होते ही समुद्र में से कई चीजें बाहर आई, जैसे कि पहले हलाहल नामक विष बाहर आया जिसके कारण पूरी सृष्टि नष्ट हो सकती थी। इसी कारण भगवान शंकर ने इसे पिया, परंतु अपने गले से नीचे आने नहीं दिया, जिस कारण उनका गला नीला पड़ गया और उन्हें नीलकंठ नाम से बुलाया जाने लगा। इसके बाद समुद्र मंथन में से और कई रत्न बाहर आए, जैसे कि कामधेनु गाय, उच्च श्रवा घोड़ा, एरावत हाथी, कौस्तुभ मणि, कल्प वृक्ष, परिजात वृक्ष, अप्सरा रंबा, वारुणी पेय, चंद्रमा, माता लक्ष्मी, पंचजन्य शंख, भगवान धन्वंतरी और अंत में अमृत कलश। अमृत कलश दिखते ही इसे प्राप्त करने के लिए देवता और दानव में युद्ध शुरू हुआ। अंत में भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर दानवों का ध्यान विचलित किया और देवताओं को अमृत पान कराया। दोस्तों, समुद्र मंथन की इस कहानी से हमें वास्तविक जीवन में भी कई प्रकार के उपदेश मिलते हैं जो हम आज इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों, समुद्र मंथन इस कार्य में देवता सकारात्मक सोच, समझ, ज्ञान को दर्शाते हैं, वही असुर नकारात्मक सोच और बुराइयों का प्रतीक है। समुद्र है हमारा दिमाग जिसमें कई तरह के विचार और इच्छाओं की उत्पत्ति होती रहती है। लहरों की तरह इन विचारों का प्रभाव भी समय समय पर बदलता रहता है। मंदार पर्वत आपके चैतन्य, कॉन्शियसनेस, अवेयरनेस का प्रतीक है जो सकारात्मक और नकारात्मक विचारों का मंथन करता रहता है। इस प्रसंग में भगवान विष्णु ने कछुआ बन मंदार पर्वत को सहारा देकर डूबने से बचाया था। इस तरह हमें भी अहंकार का त्याग कर सबके हित के लिए कार्य करना चाहिए। इससे और एक पता चलता है कि जब हम भगवान से जुड़े रहते हैं तो वो हर समय हमारी सहायता के लिए तत्पर रहता है। दोस्तों, इस कथा में अमृत है परमात्मा या फिर हमारा लक्ष्य, जिस तक पहुंचने के लिए हमें बुरे और सही विचारों का मंथन करना पड़ेगा, जिस दौरान प्रथम हलाहल विष यानी कि बुरे और नकारात्मक विचार ही बाहर निकलेंगे, जिन्हें परमात्मा को समर्पित कर हमें इनसे मुक्त हो जाना चाहिए। दोस्तों, आगे समुद्र मंथन दौरान निकलने वाले रत्नों में से कामधेनु गाय है निर्मलता का प्रतीक, क्योंकि मन से विष निकल जाने के बाद मन निर्मल हो जाता है और ऐसी स्थिति में हम अपने लिए ही नहीं बल्कि सभी के लिए अच्छी कामना और प्रार्थना करते हैं, जिससे ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता आसान हो जाता है। उच्च श्रवा घोड़ा, ये एक सफेद रंग और 7 मुख वाला घोड़ा है जो इंद्रदेव को प्राप्त हुआ था। उच्च श्रवा में श्रवा का मतलब है कीर्ति, अर्थात फेम, ग्लोरी, यानी कि इंसान को कीर्ति तभी मिलती है जब वे मन को
स्थिर कर सही मार्ग पर चले। अन्यथा दानवों की तरह अगर हम दूसरों का बुरा सोच कीर्ति यश प्राप्त करने का प्रयत्न करेंगे तो वो हमें कभी नहीं मिल सकती। समुद्र मंथन दौरान आगे आया दिव्य तेज और 4 दांतों वाला हाथी ऐरावत, जो मजबूती का प्रतीक है। जैसे कि हमारी बुद्धि शुद्ध और सात्विक विचारों से हमारी बुद्धि में दिव्य तेज आता है, जिससे लोभ मोह वासना क्रोध और अहंकार पर काबू रख सकते हैं। कौस्तुभ मणि, जिसे भगवान विष्णु ने अपने हृदय पर धारण कर लिया था, वो प्रतीक है भक्ति का। दोस्तों, जब मन के सारे विकार निकल जाते हैं तब भक्ति ही रह जाती है, जो भगवान ग्रहण करते हैं और अपने हृदय में रखते हैं। कल्प वृक्ष हमारी इच्छाओं का प्रतीक है। अमृत प्राप्त करने के लिए सत्य इच्छा होनी जरूरी है। अप्सरा रंभा मन में छिपी वासना का प्रतीक है, जो सबके मन में होती है और सबको आकर्षित करती रहती है, जिस कारण कई बार हम हमारे उद्देश्य से विचलित हो जाते हैं। उस स्थिति में मन पर नियंत्रण होना जरूरी है। समुद्र मंथन से निकली साक्षात मातृशक्ति महालक्ष्मी के तेज सौंदर्य व रंग ने सबको आकर्षित किया, जिस कारण उसे पाने के लिए सभी प्रयास करने लगे। पर महालक्ष्मी ने शांत सात्विक बुद्धिजीवी सारी शक्तियों के स्वामी कोमल हृदय और अहंकार रहित भगवान विष्णु को वरमाला पहनाई, जिससे हमें उपदेश मिलता है कि जिनका मन साफ और सरल होता है उन पर ही लक्ष्मी प्रसन्न होती है। समुद्र मंथन दौरान निकली वारुणी का अर्थ है मदिरा, यानी कि बुरी आदतें, जिससे व्यक्ति का नाश होता है। वारुणी का सेवन दानवों ने किया था। इससे हमें ये सीख मिलती है कि परमात्मा को पाना है तो बुरी आदतों को छोड़ना होगा। चंद्रमा जो मंथन कार्य में बाहर आया, उसे भगवान शंकर ने अपने मस्तक पर धारण कर लिया। चंद्रमा प्रतीक है शीतलता का। जब आपका मन बुरे लालच वासना बुरी आदतें अहंकार आदि से मुक्त हो जाता है, उस समय वो चंद्रमा की तरह शीतल हो जाता है। ऐसे मन को परमात्मा अपने पास उच्च स्थान देते हैं। पारिजात वृक्ष सफलता प्राप्त होने के पहले की शांति का प्रतीक है, जिससे मन का वातावरण सुगंधित हो जाता है। पंचजन्य शंख विजय का प्रतीक है। इसकी ध्वनि भी बहुत ही शुभ मानी जाती है। जब आप अमृत प्राप्ति से एक कदम दूर होते हैं तो मन का खालीपन ईश्वरीय स्वर से भर जाता है और आपको साक्षात्कार होता है। भगवान धन्वंतरी प्रतीक है निरोगी तन और निर्मल मन का। जब आपका तन निरोगी और मन निर्मल होगा, तभी आपको अमृत अर्थात परमात्मा यानी कि लक्ष्य की प्राप्ति होगी। अंत में मोहिनी रूप है अनेक सांसारिक चीजों का, जो हमारा ध्यान विचलित कर हमारे लक्ष्य से हमें दूर करती है। तो दोस्तों, ये थे समुद्र मंथन। इस प्रसंग से हमें मिलने वाले जीवन के कई उपदेश। कैसा लगा ये वीडियो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। पसंद आया होगा तो इसे ज़रूर शेयर और लाइक करें, और मैत्री दोस्ती कॉर्नर ये चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमारा मित्र परिवार बढ़ाए। इसके बगल में जो बेल आइकन है वो भी दबाएं, ताकि जब भी मैं नए वीडियोस डालूंगी आपको नोटिफिकेशंस आ जाएंगे। तो फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी नए विषय पर गपशप करने के लिए। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, खुश रहे। धन्यवाद।